हर हर महादेव। जय गंगा मैया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में गंगा के जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं जो भी गंगा के जल में स्नान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा का जल अमृत है और साथ ही इसे पूजा भी जाता है। और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, गंगा की पवित्रता सारी दुनिया में प्रख्यात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा की रचना किस प्रकार हुई? अगर नहीं तो आइए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जानते हैं कि किस प्रकार गंगा की उत्पत्ति हुई। नमस्ते प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल में भक्ति 24 टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक सगन नाम का राजा था जिसे जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक दिन राजा सगन ने अपना साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया और साथ ही एक अश्व लाया गया जो अनुष्ठान का हिस्सा था। इंद्र ने ईर्ष्यापूर्व पुष्प को चुरा लिया। सदन ने उस ईश्वर की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। सगर के पुत्रों को वर्ष स्वयं पाताल लोक में ध्यान मगन कपिल ऋषि के निकट मिला। यह मानते हुए उक्त यूजर शिशु को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया। वह उनका अपमान करने लगे और अपनी तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खुला और सगर के बेटों को देखा। उनकी तपस्या की अग्नि से वह सभी के सभी 60,000 जल के भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्माएं प्रेत बनकर विचरने लगीं कि जब राजा सगर के वंशज भगीरथ को इस दुर्भाग्य के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उसके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सकेंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकेंगे। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया वह पृथ्वी पर आए और वह उसे पाताल लोक जाएं ताकि भागीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उसने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी और उसे तबाह कर देंगी। तब वह भागीरथ ने घबराकर शिव जी से प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। जब गंगा अहंकार के साथ गंगा और भी पवित्र हो गई, पाताल की तरह जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए अन्य धारा का निर्माण किया ताकि आगे लोगों का उद्धार हो सके। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में। इसलिए संस्कृत भाषा में इसे तृप्त गधा भी कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण उसे भगीरथ थी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग के अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और उसके साथ ही यह लोक भी समाप्त हो जाएगा कि उसके बाद सतयुग का उदय होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।